क्या आप जानते हैं कि हर साल दीपावली पर लाखों लोग वो गलतियां दोहराते हैं जो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दीपावली सिर्फ दिए जलाने और पटाखे फोड़ने का त्योहार नहीं है। आइए जानते हैं कि महान संतों ने दीपावली के बारे में क्या कहा है। भारत में दीपावली का पर्व सदियों से मनाया जाता रहा है। देश विदेश में करोड़ों लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई इस त्योहार का असली मतलब समझते हैं? हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर त्योहार का संबंध भगवान की किसी न किसी लीला से जुड़ा हुआ है। दीपावली का उत्सव अयोध्या में भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटने की खुशी में मनाया गया था। उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। लोगों ने अपने प्रिय राजा के स्वागत में घी के दिए जलाए थे। लेकिन आज हम इस पवित्र परंपरा को किस तरह से मना रहे हैं? क्या हम सच में उस आध्यात्मिक भावना को समझ पा रहे हैं जो इस त्योहार के मूल में है? दीपावली पर हम क्या गलतियां करते हैं? आज के समय में दीपावली का रूप पूरी तरह बदल गया है। जहां यह त्योहार आध्यात्मिकता और प्रकाश का प्रतीक था, वहीं आज ये जुआ, शराब और अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। लोग कहते हैं, भाई साल भर तो हम जुआ नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेल लेते हैं। लेकिन सोचिए, कहां लिखा है कि दीपावली के दिन आप वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास होता है? हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। इतिहास गवाह है कि जुए ने बड़े बड़े धर्मात्माओं की कैसी दुर्दशा की है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान व्यक्ति का पतन जुए के कारण हुआ। नल दमयंती की कहानी भी हमें यही सिखाती है। फिर भी हम इस बुराई को दीपावली के नाम पर अपनाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। गांवों में आज भी ये परंपरा देखी जाती है। जो लोग पूरे साल जुआ नहीं खेलते, वो भी दीपावली पर दांव लगा देते हैं। क्या ये सही है? क्या इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने ये पवित्र त्योहार स्थापित किया था? बाहरी दीपावली वर्सेस अंदर की दीपावली। अब आइए समझते हैं असली दीपावली का मतलब। जब हम घर में दिए जलाते हैं तो बाहर का अंधकार तो मिट जाता है, लेकिन क्या हमारे हृदय का अंधकार भी मिट जाता है? नहीं ना। संत कबीर ने कहा है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, ज्ञान का प्रकाश हो जाए साथी। इसका मतलब है कि असली दीपावली तो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे बाहर के दीपक से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अगर हम अपने हृदय में भक्ति का दीपक जला लें तो हमारे जीवन का सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। सोचिए, अगर बाहर की दीपावली इतनी खुशी दे सकती है तो अंदर की दीपावली कितना आनंद देगी। जब अंदर का दीपक जल जाता है तो इंसान आनंद के समुद्र में डूब जाता है। ये दीपक कैसे जलाएं? ये भक्ति का दीपक और प्रेम की बाती किसी बाजार में नहीं मिलती। बाहरी दिए और बत्ती तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दीपक कैसे मिलेगा? इसका जवाब है साधु संगति। जब आप भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, तब आपको वो दीपक मिल जाता है, वो बाती मिल जाती है, और फिर आपके जीवन में वो प्रकाश होता है जो अज्ञान के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। दीपावली कैसे मनाएं? अब सवाल आता है। फिर दीपावली कैसे मनाई जाए? देखिए, उत्सव मनाना गलत नहीं है, खुशियां मनाना बुरा नहीं है, लेकिन सात्विक तरीके से मनाना चाहिए। क्या करें? घर में घी के दिए जलाएं, भगवान का नाम जप करें, 10 से 20 से 50 लोग मिलकर कीर्तन करें, एकांत में नाम जप करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं, आरती करें और भजन गाएं। अगर आप रात 12 बजे तक अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस दिन का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह है असली दीपावली मनाने का तरीका। क्या ना करें? जुआ न खेलें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, किसी भी तरह का नशा न करें, गलत संगत से दूर रहें। ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले कार्य हैं। इनसे बचना ही समझदारी है। ज्ञान का प्रकाश। आप कौन हैं? जब आपके अंदर भक्ति का दीपक जलता है तो एक अद्भुत प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश। इस ज्ञान से आपको समझ आता है कि आप कौन हैं। आप ये शरीर नहीं हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप अमर हैं। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके। शरीर तो बदलता रहता है, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, आपको पता भी नहीं चलता कब ये बदलाव हुआ। ठीक वैसे ही एक दिन मृत्यु आ जाएगी और शरीर छूट जाएगा, लेकिन आप तो अमर हैं।
जब ये बात समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं, तो इंसान में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। वो शांत हो जाता है, मस्त हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं, आप आनंद सागर के बच्चे हैं। फिर दुख कैसा, फिर भय कैसा, अलगाव का ज्ञान सोचिए। जब आप कहते हैं मेरा हाथ, तो क्या आप हाथ हैं? नहीं, आप वो हैं जिसका हाथ है। वैसे ही जब आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो आप ये कोई भी नहीं हैं, आप तो अलग हैं। जैसे ही ये समझ आता है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दुख तो शरीर को होता है, आपको नहीं। आप तो साक्षी हैं, दृष्टा हैं। ये है दीपावली का असली संदेश, अंदर के प्रकाश में अपने असली स्वरूप को देखना। गलत रास्ते का परिणाम मान लीजिए, आप 2 से 4 बार पकड़े नहीं गए, लेकिन जब पकड़े जाओगे तो क्या होगा? यहां तो शायद कुछ तरीके से बच जाओ, प्रमाण दे दो, घूस दे दो, लेकिन एक और न्यायालय है जहां कोई घूस नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। वो न्यायालय है भगवान का। वहां राई पाई की भी चूक नहीं होती। वो स्वयं साक्षी हैं, वो सब देख रहे हैं। वहां से बचना असंभव है। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक अधिकारी थे, उन्होंने मात्र 10,000 रुपए की रिश्वत ली। क्राइम ब्रांच ने उन्हें बुरी तरह पकड़ लिया। उनकी सारी इज्जत, उनका सारा सम्मान एक झटके में मिट्टी में मिल गया। साल भर की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की मेहनत, समाज में इज्जत, सब कुछ खत्म, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए। धन में सुख नहीं, धर्म में सुख है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे में सुख है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। अधर्म के धन से कभी सुख शांति नहीं मिलती। उस घर में हमेशा अशांति रहती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, हर समय तनाव रहता है। ये पक्का विश्वास मानिए, अधर्म का धन जहर है। वो आपको और आपके परिवार को तबाह कर देगा। इसलिए बेहतर है कि नमक रोटी खाओ, कष्ट से जियो लेकिन ईमानदारी से जियो। आंख में आंख डालकर बात करने की क्षमता बनी रहे। अपनी योग्यता का इस्तेमाल समाज के भले के लिए करो। अधर्म को दंड देने की क्षमता रखो, खुद अधर्म मत करो। आज से बदलाव का संकल्प लें। दीपावली एक विशेष पर्व है। आज से आप दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि मैं अब कोई भी बुरा व्यसन नहीं करूंगा। अगर आप शराब पीते हैं, आज छोड़ दें। अगर आप जुआ खेलते हैं, आज छोड़ दें। अगर कोई बुरी आदत है, आज छोड़ दें। क्या आपको लगता है यह मुश्किल है? नहीं। जब आप संकल्प लेते हैं तो भगवान आपको शक्ति देते हैं। वृंदावन धाम की शक्ति, अगर आप वृंदावन में बैठे हो तो ये संकल्प और भी शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कोई मंदिर में कसम खाता है, वैसे ही आप आज ये नियम ले लीजिए, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं किसी की बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। अगर आप पहले से ये नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हैं तो आज से रुक जाइए, शक्ति मिलेगी। भरोसा रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप ये संकल्प लेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। वो शक्ति जो दवाइयों से नहीं मिल सकती, वो आपको इस संकल्प से मिलेगी। पिछली बार एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने सिर्फ संत के वचन सुनकर अपने परिवार में मांस मछली खाना छुड़वा दिया। कभी मिले भी नहीं थे, बस वचन सुन लिए और मान लिए। ये शब्द ऐसे ही नहीं निकल रहे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये आपके कल्याण के लिए है। इन शब्दों में शक्ति है। जब आप आज से शराब नहीं पीऊंगा ऐसा नियम ले लेते हैं तो आपको वो ताकत मिल जाती है जो छोड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि भगवान आपको छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए सामर्थ्य भी देते हैं। श्री कृष्ण हर जगह हैं, याद रखिए, जहां भी आप हैं वहीं श्री कृष्ण हैं। ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जो श्री कृष्ण से अलग हो। वो हर समय आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। बस आप उनसे मांगिए। जब आप अच्छे आचरण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो आपको शक्ति देते हैं, वो आपका साथ देते हैं। राधा राधा राधा, बस इतना ही जपते रहिए। नाम में इतनी शक्ति है कि सब कुछ बदल जाए। दीपावली का असली उपहार तो दोस्तों, इस दीपावली आप भगवान को क्या भेंट देंगे? पैसा, मिठाई नहीं,
सबसे बड़ी भेंट है अपने गलत आचरणों को छोड़ना, अपनी बुरी आदतों को यहीं छोड़ जाइए। ये धाम है, ये पवित्र भूमि है, यहां से आप एक नया इंसान बनकर जाइए। भगवान को आपकी खुशी चाहिए, आपका स्वास्थ्य चाहिए, आपकी मुस्कान चाहिए, और ये सब सिर्फ अच्छे आचरण से ही आ सकती है। रुपया आपको शांति नहीं दे सकता, नशा आपको खुशी नहीं दे सकता, भगवान का नाम ही आपको असली आनंद दे सकता है। आखिरी संदेश, आप जो भी हो, छात्र हो, युवा हो, गृहस्थ हो, बुजुर्ग हो, आज का दिन खास है। बाहर दिए जलाइए लेकिन अंदर भी प्रकाश कीजिए। बाहर पटाखे फोड़िए लेकिन अंदर के अहंकार को तोड़िए। बाहर मिठाई बांटिए लेकिन अंदर प्रेम भी बांटिए। अगर ये अंदर की दीपावली जल गई तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई। और हां, अगर आप सोशल मीडिया पर ये सुन रहे हैं तो इसे केवल सुनिए मत, मानिए भी, साक्षी मान लीजिए इन वचनों को। संत के वचनों में शक्ति है। तो इस दीपावली आइए संकल्प लें, अच्छे आचरण करेंगे, नाम जप करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, समाज का भला करेंगे, सभी बुराइयां छोड़ेंगे। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबका कल्याण करें। राधे राधे।